दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, राजा भोज बड़े ही न्यायप्रिय, प्रजापालक और प्रतापी राजा थे। उनकी कोई तुलना ही नहीं है। वे अद्वितीय थे अपने समय के। तो दोस्तों, वे अक्सर अपने प्रजा की हालचाल जानने के लिए कभी कभी वेश बदल कर लोगों के पास पहुंच जाया करते थे। ऐसे ही एक समय का वाकया है जब वे वेश बदल कर लोगों के हालचाल जानने घर से निकले, तो महल से निकले तो वे काफी दूर चले गए। चलते चलते तो उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत को जोत रहा था, लेकिन उसने हल में एक बैल और दूसरे तरफ अपनी पत्नी को जोत रखा था। तो दोस्तों, यह घटना राजा भोज को बहुत ही चिंतित कर दिया और उसे बहुत ही उन पर करुणा आई। और वे उनके नज़दीक जाकर बोले कि ये किसान, ये आप क्या कर रहे हैं? भला स्त्री को कोई हल में जोतता है क्या? तो उस पर किसान बोला, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं इतना निर्धन हूं, मेरा एक बैल मर चुका है और मैं उसे दूसरे बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अब आप ही बताएं, मेरे पास क्या उपाय है, क्या रास्ता है? इस पर राजन फिर बोले, जिसे कि वो किसान पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपना वेश बदला हुआ था। तो वे फिर बोले कि फिर भी जब यह आपकी स्त्री घर के कामों को कैसे करेगी? जब खेत में इस तरह से हल के कामों में इतना थक जाएगी तो घर के काम को वो कैसे कर पाएगी? इस पर फिर से किसान बोले, तो बताइए, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, मेरे पास क्या उपाय है? इस पर राजन बोले कि देखो, आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बैल दे दूंगा और उसे आप अपने हल में जोत लेना। इस पर किसान बोला कि देखिए, आप मेरा समय क्यों नष्ट करते हैं? अगर आपको मेरे ऊपर इतनी ही दया आ रही है तो आप चले जाइए घर और एक बैल यहाँ लेके आ जाइए, यहीं मुझे दे दीजिए और मेरा समय नष्ट न करें। और अगर मुझसे और बातें करनी ही है तो आप चलते चलते बात करें। ऐसा कहते हुए किसान अपने हल जोतने के काम को जारी रखता है। फिर राजन बोलते हैं कि देखो, एक और रास्ता है। आप अपनी पत्नी को मेरे घर भेज दो, वह जाएंगी और मेरी पत्नी से बैल लेकर आ जाएंगी। तब तक आपके हल में मैं जुत जाता हूँ और आपका काम रुकेगा नहीं। इस पर किसान सहमत हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को राजन के घर भेज दिया। और वे वहां जाते हैं और महारानी लीलावती को सारी बातें, सारी व्यथा बताते हैं। तो रानी बोलती हैं कि देखो, तुम इन दो बैलों को ले जाओ यहाँ से, क्योंकि हमारे बैल बहुत तगड़े हैं। अगर तुम एक बैल ले जाओगी तो आपका बैल इसके साथ में इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, तो आपको फिर से दिक्कत होगी। तो आप इन दो बैलों को ले जाओ। इस तरह से वो उन्हें दो बैल दे देती हैं और वह किसान की पत्नी दोनों बैलों को लेकर खेत में पहुंचती है। तो उसे देखकर किसान बहुत ही प्रसन्न होता है दो बैलों को देखकर, और उन दोनों बैलों को अपने हल में जोत देता है और अपना काम जारी रखता है। इस पर जो भेष बदले हुए रूप में थे राजन, वे जाते जाते उसे बोलते हैं कि देखो,
अगर भविष्य में कोई भी परेशानी आती है तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। राजन के चले जाने के बाद जब उसकी किसान की पत्नी उन्हें यह बात बताती है कि जो जो हल में जुतने वाले जो व्यक्ति थे वो कोई और नहीं थे बल्कि वे राजा भोज ही थे, स्वयं राजा भोज थे। इस पर किसान को बहुत ही शर्मिंदा महसूस होता है और वे राजन से उनसे जाके माफ़ी भी मांगते हैं। और देखिए दोस्तों, इस समय क्या हुआ कि फसल इतना अच्छा हुआ कि किसान के लिए वो बहुत बड़ी खुशखबरी थी। वो किसान देखता है कि जिस जगह पे राजा ने मेहनत किया रहता है उस जगह पे मोती उगे हुए होते हैं। तो उन मोतियों को देख के किसान हैरान हो जाता है और उन मोतियों को अंत में जब फसल हो जाता है तो उन मोतियों को इकट्ठा करके वह राज दरबार में पहुंच जाता है और बोलता है कि देखिए राजन, इन मोतियों पर सिर्फ आपका हक है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। इस पर राजन बोलते हैं कि नहीं, ये तो आपके खेत में उगे हैं, तो इस पर पहला अधिकार आपका ही है, आप इसे रखिए, यह आपके काम आएगा। तो किसान फिर से उन्हें आग्रह करते हैं और बोलते हैं कि देखिए राजन, आप इसे अपने राजकोष में जमा कर दीजिए और दीन दुखियों के यह काम आएगा, इसमें मुझे भी खुशी होगी। तो इस तरह से राजन किसान के आग्रह को स्वीकार करते हुए उसके आग्रह को वो टाल नहीं पाते हैं और उसके आग्रह को स्वीकार करते हुए उसे अपने राजकोष में रखवा देते हैं और उस किसान को उसकी लगन और उसकी निष्ठा से खुश होकर बहुत सारा धन देकर उसे विदा करते हैं। तो दोस्तों, अंत में हमें यही समझ में आता है कि उस किसान का उसकी ईमानदारी, उसकी सत्यनिष्ठा, उसका जो मेहनत है उसे फल देता है। तो ये ऐसे गुण हैं जो किसी में भी अगर हैं तो वे उसे बहुत ही सकारात्मक फल देने वाले हैं, यह कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हमें इन गुणों का अपने में विकास करना चाहिए और हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक और कहानी में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू अगेन।